नमस्कार दोस्तों, YouTube के सारस्वत दीप्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दीप्ति सारस्वत एक अंतराल के बाद आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ विपाशा में संकलित कविताओं के साथ में। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि विपाशा का यह हिमाचल की हिंदी कविताओं पर आधारित संकलन है और इसके अतिथि संपादक रहे हैं अजय जी। इस सीरीज में मैं आपके समक्ष विपाशा में संकलित बाकी के सभी कवियों की रचनाएं एक एक हफ्ते के अंतराल पर प्रस्तुत करने वाली हूँ। आज जिन कवियों को लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ उनमें सबसे पहले हैं पद्मगुप्त अमिताभ। पद्मगुप्त अमिताभ की कविता है एक शहर की मौत। 2 खंडों में यह कविता है। पहले खंड की रचना यानी एक शहर की मौत एक, यह कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हर कवि की कविताओं में एक कविता मैं छोड़े दे रही हूँ ताकि आप इस संकलन को खरीदें, आपकी उत्सुकता बरकरार रहे और बाकी की कविताओं को पढ़ने का आप स्वयं आनंद ले सकें। तो एक शहर की मौत एक। सुरमई रंगों में ढल जाते हैं जब सूर्यास्त के रंग, गाढ़े होते आकाश के तले होती है रोशनियों की चपल क्रीड़ा। सुरमई रंगों में ढल जाते हैं जब सूर्यास्त के रंग, गाढ़े होते आकाश के तले होती है रोशनियों की चपल क्रीड़ा। प्रजापति की कामुक भावनाओं से टूट जाती हैं घाटी की मर्यादाएं। एक गोपनीय मधुचर्या में डूब जाता है संपूर्ण जनपद। नगर में घूमने लगते हैं बेताल, तलाशते हैं सूनी पगडंडियों में अतीत। रातों को देर से लौटते फिरंगी घुड़सवार, मदिर आंखों में नींद लिए मेमों को लेकर भागते रिक्शे। यूएस क्लब के रात्रि भोज, लॉर्ड कर्जन के आमोद के किस्से। नगर में घूमने लगते हैं बेताल, तलाशते हैं सूनी पगडंडियों में अतीत। रातों को देर से लौटते फिरंगी घुड़सवार, मदिर आंखों में नींद लिए मेमों को लेकर भागते रिक्शे। यूएस क्लब के रात्रि भोज, लॉर्ड कर्जन के आमोद के किस्से। किन आख्यानों में खो गया इतिहास, जब सजता था गौरांग प्रभुओं का दरबार। धरा पर थिरकती रंभाओं के रोमांच से कांपते थे आकाश के स्वर्ण कपाट। विक्टोरियन नैतिकता की तरह भूल जाते हैं लोग बक का जिक्र और शेरगिल का बीता कल। गेयटी की जर्जर दीवारों से मिट जाती है किपलिंग की याद। धुंध भरी रातों में रोशनियां ढूंढती हैं घंटियों की आवाज। बर्फ की परवाज मर जाती है चांदनी के ज़हन में। जाने किस चमत्कार की प्रतीक्षा में खड़ी रहती हैं सेंट माइकल की दीवारें। छिन्न मस्तक देवदार राह दे देते हैं तंग गलियों को। पगडंडियों में सज जाते हैं मीना बाजार। लोगों के मन की तरह बदल जाते हैं मौसम। लोगों के मन की तरह बदल जाते हैं मौसम। शहर को दबोच लेता है कंक्रीट का दैत्य। मानूस यादें हो जाती हैं हताश। नगर की पीठ पर उगाते हैं व्रण। एक विभत्स रोग में धीरे धीरे मर जाता है शहर। यह कविता 2007 में लिखी गई है।
पद्मगुप्त अमिताभ का जन्म है 1944 का। पैतृक गांव देवठी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। और वर्तमान में ये आसा सिंह बाग, अंबाला शहर, हरियाणा में रह रहे हैं। अब है आपके लिए अनूप सेठी की कविता। अनूप सेठी ने ठियोग पर कविता लिखी है। छोटा सा कस्बा है हिमाचल का। देखें जरा, ठियोग। भेखलटी में धूप सबसे पहले आएगी। भेखलटी में धूप सबसे पहले आएगी। ठियोग के शाली बाजार के पीछे जब पहुंचेगी, बहुत से लोग तब शिमला पहुंच चुके होंगे। राजू ने छोले उबाल लिए होंगे, समोसे तले जा रहे होंगे, बस अड्डे पर घिसे हुए कैसेट बजने लगेंगे। धीरे धीरे धूप नीचे घाटियों तक उतरेगी। लोग ऊपर चढ़ेंगे बूढ़ों की तरह। निर्विकार खच्चरें मटरों की बोरियां लाद लाएंगी। निर्विकार खच्चरें मटरों की बोरियां लाद लाएंगी। खचाखच भरी पहाड़ी सैरगाह के पिछवाड़े बसा यह कस्बा ट्रकों बसों की आवाजाही से थका, तहसील के दफ्तरों को लादे खड़ा, सेबों की साज संभाल में मांदा हुआ जाता, सोडियम पके आमों को निहारता। कुछ बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता। बसें बहुत आती हैं, आगे चली जाती हैं। कोई नहीं ऐसी बस खत्म हो जाए यहाँ आकर, बने फिर यहाँ से जाने के लिए। इस कविता का रचना काल 1995 का है। और अनूप सेठी का जन्म है 1958 का। पैतृक गांव इनका है दरवेली और ये जिला हमीरपुर से संबद्ध हैं। और आजकल B1403 क्षितिज ग्रेट ईस्टर्न लिंक्स राम मंदिर रोड, गोरेगांव, पश्चिम मुंबई में वास कर रहे हैं। एक और कविता और बहुत महत्वपूर्ण और खूबसूरत कविता है कुलदीप शर्मा की, मिलोगे मुझसे। आओगे मुझसे मिलने तो बचते हुए आना, समय अपने क्रूर और हिंसक पंजे लिए घात लगाए बैठा होगा कहीं आसपास। आदमखोर चीते की तरह दबोच लेगा अचानक, सारी मासूमियत नोच लेगा चेहरे से। रक्त के साथ दौड़ती संबंधों की आत्मीयता पी जाएगा। मिलोगे मुझसे तो मिलना होगा तुम्हें सुलगते हुए अतीत से। क्या उतर सकोगे उन भग्नावशेषों में जहां दफन है एक दहकती चीख? क्या झांक सकोगे उस अंधेरे भुतहे कुएं में जहां सामूहिक आत्मघात करके पत्थरों की तरह गिरे हैं शब्द, जहां से अन्याय के प्रतिकार में उठती आवाजें निकलती हैं एक आदिम कराह की तरह और अर्गला सी कस जाती हैं गले में। मिलोगे मुझसे तो मिलना होगा तुम्हें साएं साएं करते सन्नाटे से। दरअसल जो उन सारी चीखों का अनुवाद है जिन्हें दफन किया गया है दुनिया के कोने कोने में। क्या रख सकोगे पांव
लावे के उस दरीचे पर जहाँ साहस से जटायु ने लड़ी थी अपनी अस्मिता की अंतिम लड़ाई। उसके रक्त सने परों को रोंदते क्या पहुंच पाओगे मुझ तक? मेरी ओर एक कदम बढ़ाते ही पाँव में बिछ जाएगी गाजा पट्टी। अन्याय उठेगा सुनामी की तरह और मिटा देगा वे सारी पगडंडियां जो मुझ तक पहुंचती हैं। मिल पाए तो एक दुर्गम बीहड़ की तरह मिलना होगा मुझसे। आओगे मुझ तक तो एक जले हुए जंगल से गुजर कर आना होगा तुम्हें। ठूंठ पर उकेरना होगा कोई चिन्ह लौटने के लिए। इधर आओगे तो एक सूखी नदी तुम्हारे पांव से लिपट कर रोने लगेगी। ढाढ़स बंधाते आना उसे। मिलोगे मुझसे तो उतर जाओगे बेसाख्ता मेरे अस्तित्व में, जैसे हाथ पांव कटवा कर सूखे कुएं में उतर गया था पूरन। चेहरे पर मुस्कान नहीं, पीड़ा के अनगिनत अनुत्तरित प्रश्न तुम्हें भीतर तक छील देंगे। यह सब स्वीकार हो तुम्हें तो आओ मेरे यहाँ, तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद।